हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चों। कल बेटे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन चल रही थी बाय डायरेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो कल मैंने आपको वो 7 क्वेश्चन दिए थे। आई होप कि आप सभी ने किए होंगे। एक बार सबसे पहले बेटे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ओके लेट अस स्टार्ट। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था बेटे आपका, CH3OH, दिस वन मैं एक बार लिख देता हूं बेटे, एंड दिस इज CH3OH। ओके चलिए पहले इन दोनों डिस्कस करते हैं। तो मैंने शॉर्टकट बताया रखा आप सभी को। क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले जहां पर OH है चार्ज पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोटाइल। ध्यान से देखिए, तो माइग्रेशन हम क्या H नेगेटिव कर ले, उससे क्या होगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू, बोलो, टर्शरी कार्बोकेटायन। इसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज हैं हाइड्रोजन या H पॉजिटिव निकलने की। कौन कौन सा बेटे, एक तो आपका हो सकता है कि ये H पॉजिटिव निकल जाए या ये H पॉजिटिव निकल जाए, यानी इट विल गिव यू 2 टाइप्स ऑफ एल्कीन, वन इज दिस एंड प्लस सेकेंड इज दिस, एंड दैट विल बी योर मेजर। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटे, ऑब्वियसली यहां पर तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं, तो कितने में बेटे 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड में ऐसे ही करेंगे, सेकंड का प्रोडक्ट भी यही रहेगा। देखिए सेकंड से कार्बोटाइन ये तो बन रहा है, यहां इधर था पॉजिटिव, मैंने क्या किया था 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके ये बनाया था, यहां ऑलरेडी ये बन गया, तो इसके प्रोडक्ट सेम रहेंगे। एंड आउट। थर्ड है बेटे आपका, ये था CH2OH, दिस वन। अब क्या करेंगे, सेम चार्ज पॉजिटिव, क्लियर है। अब ध्यान दो, यहां पर H भी है, हाइड्राइड भी शिफ्ट कर सकते हो और बॉन्ड भी शिफ्ट कर सकते हो। क्या करोगे, बॉन्ड शिफ्ट करो। ऑब्जेक्टिव में बेटे आपको मेजर पूछा जाएगा, या मेजर भी ना पूछे, यदि आपसे ये कहते हैं ना कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखें मेजर प्रोडक्ट जो है उसी को आपको ऑप्ट करना है, उसी पर मार्क लगाना है, इस चीज का ध्यान रखें। माइनर कभी भी आपका राइट आंसर नहीं होता। मैंने स्टेबल की बात नहीं कही है, मैंने बात की है बेटे यदि आपको पूछा जाता है कि ऑप्शन दे दिया जाए कि कौन सा आपका प्रोडक्ट होगा, तो यह ध्यान रखना है कि आपको खुद सिलेक्ट करना है मेजर कौन सा है, चाहे वो लेस स्टेबल ही क्यों ना हो। ध्यान देना इस चीज को, आपको हमेशा मार्क मेजर पर लगाना है, स्टेबिलिटी नहीं देखनी। जनरली जो ज्यादा स्टेबल होता है वो मेजर ही होता है, 90% हमने यही तो पढ़ा है, पर फिर भी कुछ एक्सेप्शंस थे जहां पर क्या था बेटे, जो लेस स्टेबल था वो भी मेजर था। हॉफमैन एलिमिनेशन ऐसा ही था ना, तो ध्यान रखो। चलिए अब क्या करेंगे, मैं H को भूल जाता हूं, अब ले जाओ इसको बॉन्ड को इधर। क्या बता रखा है मैंने, बॉन्ड क्या लेके जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। यहां से इसका इलेक्ट्रॉन चलाएगा तो चार्ज पॉजिटिव, तो क्या सिंपली ये नहीं बन गया बेटे, 6 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे अब, रिमूव ऑफ दिस H पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट इज योर साइक्लोहेक्सिन। ठीक है सभी का, ओके चलिए 3 क्वेश्चन ये लगभग एक जैसे ही थे बेटे, वो भी देखो। देखो बेटा, फर्स्ट ये है CH3OH, इसको करते हैं बेटे। अब क्या होगा, क्लियर है, ये टर्शरी कार्बोकेटायन है बेटे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, दिस इज टर्शरी कार्बोकेटायन।
अब हम क्या करेंगे, क्या टर्शियरी से और ज्यादा स्टेबल है? नहीं है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी इज व्हाट, मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। क्या यहां पर शिफ्टिंग करेंगे? पर करेंगे बेटे, यही आपको देखना है, ठीक है ना। अब सुनो, इसके प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं बेटा, यदि ये H निकालूं तो ये बॉन्ड इधर आ गया, यहां से यदि ये H निकालता हूं तो ये बॉन्ड इधर आ गया। क्या प्रोडक्ट समझ में आए आपको? CH3 CH2, एक प्रोडक्ट तो ये रहा बेटे। सेकंड प्रोडक्ट बच्चों यही लिख लीजिए, सेकंड प्रोडक्ट ये रहा बेटे, डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, दिस इज योर सेकंड प्रोडक्ट। अल्फा, इन दोनों में से देखें तो ये मेजर बन रहा है बेटे, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं? 10। डबल बॉन्ड से अगला कार्बन आपको देखना है, ये तो 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। अब सुनो, यहां पर हम क्या करते हैं बच्चे, बेटे ये H पॉजिटिव निकाला था, मैं कर रहा हूं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग से क्या फर्क पड़ा? अब यहां चार्ज पॉजिटिव आ गया, ओके बेटे, ठीक है। अब क्या होगा बेटे, या तो ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये बॉन्ड इधर, तो इसकी एल्किन ये बन जाएगी, या बेटे यदि मैं ये हाइड्रोजन निकालता हूं और इस बॉन्ड को यहां लेकर आता हूं मैं, अब सुनना ध्यान से, तो एक पॉसिबिलिटी और आ गई ना, ठीक है। ये रही बेटे, बेटा ये बॉन्ड होता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। जो बॉन्ड रिंग से बाहर होता है बेटे, वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बोलते हैं। तो कैसा बॉन्ड है बेटा ये? एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। और इसको क्या बोला जाता है बेटे? एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। तो एंडोसाइक्लिक जो बॉन्ड होता है बेटे, दैट विल समवट मोर स्टेबल देन योर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। इस चीज का ध्यान रखें। बोलो क्लियर हुआ है? बढ़े आगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे। CH3OH, ये था बेटे आपका, बिल्कुल वही करना है, सिंपल है। CH3 जहां पर OH चार्ज पॉजिटिव, एंड दिस इज योर ऑब्वियसली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, बोलो। इस मिथाइल को कहां ले आओ? इसके पास। तो क्या हो जाएगा बेटे? यहां क्या बचा? CH3। इधर क्या आ गया? CH3। यहां चार्ज पॉजिटिव। अब इसके 3 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। कौन कौन से? डबल बॉन्ड जहां पर चार्ज पॉजिटिव है उससे आगे हाइड्रोजन निकालना है। ये रहा, यहां पॉजिटिव, ये रहा, ये पॉजिटिव, ये रहा, बोलो। तो यदि मैं ये H निकालता हूं इधर से, तो प्रोडक्ट्स देखिए, CH3, दिस वन। यदि बेटे आपने ये निकाला बाहर, तो इधर डबल बॉन्ड CH3, ये निकाला बाहर, डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। आई थिंक प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको? देखिए कौन सा है मेजर प्रोडक्ट? सेंटर वाला है जो बीच में है। क्यों बेटे? 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। देर आर 10 अल्फा हाइड्रोजन्स दैट विल मेजर। तो मेजर को सिलेक्ट करना, आपको ध्यान देना, ठीक है। बढ़े आगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और था बेटा, CH3OH, ये था बेटे, यही ना? ये हो गया क्या?
बेटे सबसे पहले में यहां CH3 था, कर लोगे ना इसको भी। सबसे पहले क्वेश्चन में यहां CH3 था, यहां पर H है, बात वही है। हाँ, क्या करना है, चार्ज पॉजिटिव ले आओ। कौन सा कार्बोटाइन है, सेकेंडरी, किसकी शिफ्टिंग करोगे, हाइड्राइड। उससे क्या हो गया, कौन सा कार्बोटाइन मिला, टर्शरी। अब क्या निकाल सकते हो बाहर, यहां से ये H तो बॉन्ड इधर, यहां से ये H तो ये बॉन्ड इधर, कर लेंगे दोनों, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट तो वन इज, एक तो ये बन गया बेटे, एंड द सेकेंड इज CH2 CH3। कर पाएंगे, चले आगे। और बताओ, और है क्या बेटा। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, दिस वन, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव, कितने मेंबर रिंग है बेटा, 4। वी कैन कन्वर्ट इनटू क्या, किसमें, 6 मेंबर रिंग में। 4 कभी 6 में हो जाएगी कन्वर्ट, है। 1 to शिफ्टिंग होती है हमेशा। क्या करेंगे, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, कहां लेके जाओ, इधर। पॉजिटिव चार्ज इस स्टार कार्बन पर आ जाएगा। अब देखो, ठीक नहीं आया समझ में, इधर चार्ज पॉजिटिव, बस, ठीक है। तो क्या सिंपल लिखना हो, यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव से आगे ये मान लिया कार्बन, ये रहा है बेटे, बोलो क्लियर हुआ है। अब क्या होना है, हाइड्राइड शिफ्ट, सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होगा जाकर, टर्शरी में। CH2 CH3, यहां चार्ज पॉजिटिव, H। अब बेटे प्रोडक्ट, यदि ये H निकाल लिया तो बॉन्ड इधर, तो वन प्रोडक्ट इज दिस, क्लियर। यदि आप ये H निकालते हो बाहर तो बॉन्ड इधर, तो सेकंड प्रोडक्ट इज दिस। तो ये थे बेटे आपके कल के जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनके सॉल्यूशन। चले अब आगे, कोई डाउट है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे हम, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स रहती है बेटे। मेनली तो एक ही रिएक्शन है, देखो 3 रिएक्शन करेंगे आज इसमें हम। नेक्स्ट बेटे कॉर्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन करवा चुका हूं आपको, विद मैकेनिज्म आप डिटेल से पढ़ चुके हो, ठीक है। एंड these are your products, okay। क्या क्या मिला, इथीन प्लस 2 times CO2 प्लस 2 times NaOH प्लस H2, ये कहां मिलेगा, एनोड पर, और दिस इज कैथोड पर। इस चीज का ध्यान रखें, ओके, ठीक है। और क्या मिल सकता है यहां पर, मैकेनिज्म में बस क्या ध्यान देना है, रेडिकल बन रहा था यहां पर, यदि आपने इसको और इसको जोड़ दिया तो क्या मिला था, एल्कीन। या यदि ये ऐसे ऐसे 2 रेडिकल आ गए तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट इज ऑल्सो साइक्लोब्यूटेन। पर ये बेटे आपका लेस अमाउंट में रहेगा, ज्यादा अमाउंट में नहीं बनेगा, इस चीज को ध्यान देना है। आपका मेनली क्या बनना है, आपका इथिन ही आपका प्रोडक्ट रहेगा। एनी डाउट, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटे, ठीक। क्या बताया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये RMgX है। मैं ये ले लेता हूं, चलो CH3 ले लिया मैंने, ठीक है। CH3MgBr बेटा X। आप यदि विनाइल हैलाइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? विनाइल हैलाइड। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है बेटे? ये ग्रुप होता है विनाइल, और यहां मैंने X लगा दी तो क्या बन गया? ये विनाइल हैलाइड बन गया। ये ध्यान रखो। क्लियर? ठीक है। तो क्या होगा बेटे? ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो हम हायर प्रोपीन या सॉरी हायर एल्कीन बना सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। चले नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है वो है बेटे, दैट इज योर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट इज बाय रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन या कंट्रोल रिडक्शन, पार्शियल कह लीजिए या बेटे कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइन। हाइड्रोजनेशन यदि हम करते हैं बेटे एल्काइन की। अब एक बात सुनो, मेरे पास ये एल्काइन है, यदि मैं रिएक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, प्लेटिनम कैटालिस्ट या बेटे पैलेडियम कैटालिस्ट, तो क्या था? एल्कीन बना। फिर क्या बनेगा? दोबारा फिर ये रिएक्शन कर जाएगा, फाइनली मुझे क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। यदि आप ये कैटालिस्ट यूज करते हैं बेटे तो आप इस रिएक्शन को एल्कीन स्टेज तक नहीं रोक सकते। एल्कीन दोबारा फिर रिएक्शन कर जाएगी H2 के साथ, फाइनली क्या मिलेगा आपको? एल्कीन। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने क्या लिखा है? पार्शियल और कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइन। होता क्या है, जो ये फर्स्ट स्टेप है ना बेटे, एल्काइन से जब आप एल्कीन बनाते हो, हाइड्रोजनेशन कर रहे हो ना, एक पाई बॉन्ड तोड़ के दो नए सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, तो ये रिएक्शन क्या है बेटे? एक्सोथर्मिक है। मैंने पहले ही बताया था आपको। ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है बेटे? एल्कीन से आप क्या बन रहा है हमारा? एल्केन। ये भी एक्सोथर्मिक है। यदि मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊं तो ये है बेटे -170 किलोजूल पर मोल और ये है -138 किलोजूल पर मोल। क्या मतलब हुआ इसका? यहां पर हीट ज्यादा रिलीज होगी, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, भागकर हाइड्रोजन जोड़ रहा है अपने पे। इसमें हीट रिलीज तो हो रही है पर कम। यानी हम क्या कहेंगे बेटे कि जो एल्काइन है दैट इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टी में बेटे डिटेल से पढ़ेंगे भी। फिलहाल मैं आपको ये जो मैंने लाइन लिखी है बेटे कि एल्काइन दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन, मैंने आपको इस वैल्यू से बताया। जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी बेटे वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस समझते हो ना? जो रिएक्शन अपने आप हो रही हो। यहां हीट ज्यादा रिलीज होगी, मतलब हाईली स्पॉन्टेनियस, बड़ी फास्ट रिएक्शन है। यहां कम रिलीज होगी। क्लियर है? बोलो। दोनों में ही क्या हो रहा है? एक पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है 2 सिग्मा में, पर इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें एनर्जी कम रिलीज हुई। जहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो रिएक्शन क्या मान जाती है? फास्ट रिएक्शन मान जाती है। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि हम एप्रोप्रिएट यदि कैटालिस्ट यूज करें बेटे तो हम इस रिएक्शन को यहां तक रोक सकते हैं।
रोक सकते हैं यदि हम एप्रोप्रिएट कैटलिस्ट यूज करें। तो कोई स्पेसिफिक यदि कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हम इस रिएक्शन को एल्कीन स्टेज तक रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं अब? बोलो। इसीलिए ही क्या बोला हमने, पार्शियल और कंट्रोल रिडक्शन। चलिए तो बेटे यहां कैटलिस्ट कौन कौन से लेते हैं हम? फर्स्ट है बेटे पैलेडियम सपोर्टेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्विनोलिन। एक तो बेटा ये हमारा कैटलिस्ट कंप्लीट, ठीक है। इसका नाम क्या है? लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, ध्यान से। सेकंड है बेटा निकल विद बोरॉन, इसको बोलते हैं P2 कैटलिस्ट। Ni2B भी लिखा मिल सकता है बेटे कहीं, ठीक है। थर्ड है बेटे लिथियम और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। इस थर्ड रिएक्शन का नाम होता है बेटे बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन बेटे ये हमारे पास ऐसे कैटालिस्ट हैं जो एल्काइन को एल्कीन तक रोक देंगे, फर्दर इसकी रिडक्शन नहीं होने देंगे। समझ में आ गया? ओके चलिए। पहले दो यूज किए जाते हैं टू मेक सिस एल्कीन और थर्ड यूज की जाती है बेटा टू मेक ट्रांस एल्कीन। अब क्या मतलब हुआ इसका भाई? चलो देखो, मान लो मैंने आपको दे दी बेटा ब्यूट 2 आइन, ठीक है। जैसे ये दे दिया ब्यूट 2 आइन, आपने इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लिया, ठीक है। इसकी रिडक्शन कर दी बेटे। यदि आप रिडक्शन करोगे तो मैंने क्या कहा, अब इनका काम क्या है? कंट्रोल रिडक्शन का काम है। तो ये बन गया। ये कैसी एल्काइन ली है आपने? नॉन टर्मिनल एल्काइन, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड बीच में होता है, यानी एंड में ना हो, एंड में ना हो कि और कहीं हो, उसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब ये बना ब्यूट 2 इन। अब ये ब्यूट 2 इन तो सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट कर सकता है भाई। कैसे? सारे आइसोमेरिज्म हमने पढ़ ली। ये सिस है और ये ट्रांस है। यदि सिस बनाना हो तो क्या लेंगे? या तो ले लो लिंडलार्स कैटलिस्ट जो सबसे पहले पढ़ाया था मैंने, या ले लो क्या? P2 कैटलिस्ट। जो पहले दो कैटलिस्ट हैं बेटे वो किस में यूज होते हैं? टू मेक सिस एल्कीन। आपको बनानी है ट्रांस एल्कीन, तो क्या करेंगे? लिथियम और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। जो पहले कैटलिस्ट आपने यूज किया था, अब उसकी एक बार बात करते हैं। इनका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा बेटे कि कैसे सिस बनता है और कैसे ट्रांस बनता है, उसको देखते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यदि टर्मिनल एल्काइन हुई तो मान लो ये ले लिया और आपसे पूछ ले मुझे भाई इसको कन्वर्ट करना है, पहले एक बात बताओ, क्या ये सिस ट्रांस में एग्जिस्ट करेगी? बोलो, नहीं करेगी ना बेटे। इस कार्बन के साथ क्या है? दोनों H हैं। टर्मिनल एल्कीन कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। दो ग्रुप क्या होने चाहिए? मस्ट बी डिफरेंट। तो यहां तो आपकी मर्जी है,
फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड, कोई सा भी यूज कर लो बेटे, यही बनेगा प्रोडक्ट। तो बात समझे ना भाई? क्या ये सिस ट्रांसमिक्स करेगी? नहीं करेगी। आप इसके लिए बेटे चाहे लार्ज कैटलिस्ट ले लें, चाहे आप P2 कैटलिस्ट ले लें, चाहे आप इसके बिर्स रिडक्शन कर दें, तीनों का प्रोडक्ट सेम, बिकॉज देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पर यदि आपको सिस बनाना है तो लेंगे लार्ज कैटलिस्ट और P2 कैटलिस्ट। बनाना ट्रांस है तो क्या लेंगे? बिर्स रिडक्शन, लिथियम और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। क्लियर है ना? चलिए, तो पहला करते हैं बेटे, देखो हम यूज कर रहे हैं बेटे पैलेडियम। ये बेटा एक सरफेस कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है ना? ये मैंने मान लिया भाई ये एक सरफेस है, ठीक है, पैलेडियम का मेटल है बेटे मेरे पास। अब क्या कर रखा है बेटे, ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा। एक देखो दो टर्म आती है बेटा, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। आर यू फैमिलियर विद दिस टर्म? हाँ, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बेटे बिल्कुल बल्क तक अंदर चीज चली जाए, जो भी सरफेस पर भी अंदर भी। जैसे बेटे आप एक कॉटन ले लो, कॉटन को पानी में डिप कर दो और उठाओ, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं बाहर भी मिलेंगे और अंदर तक मिलेंगे, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सिर्फ बेटे सरफेस पर रहेगा। जैसे मान लो मैंने ये चौक लिया, चौक हम पानी में डालते हैं, डालते निकाल लो, क्या अंदर तक पानी चला जाएगा बेटे? नहीं, पानी कहां मिलेगा? सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल पर। तो इसको क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। तो ये तो कैसी फिनोमिनन है? बल्क फिनोमिनन। और ये कैसी है? सरफेस फिनोमिनन। बल्क का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल अंदर तक मॉलिक्यूल जाएंगे। कॉटन जैसे आपने डिप की थी तो पानी के जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल कहां तक चले गए? अंदर तक चले गए, सेंटर तक चले गए। तो इसको क्या बोलते हैं? बल्क फिनोमिनन। सरफेस का मतलब क्या हुआ? सिर्फ सरफेस पर रह जाए। तो ये मैंने मेटल ले रखा था बेटे, हाइड्रोजन इसने क्या कर ली? एडजॉर्ब, नॉट एब्जॉर्ब, AD, एडजॉर्ब कर ली बेटे। तो हाइड्रोजन आकर यहां चिपक गए बेटे ऐसे। बोलो, यहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर से मेरे पास अब क्या आया? ब्यूट 2 आयन आ गया मान लो। तो हाइड्रोजन छीन लेगा यहां से, सीधे बिल्कुल सेम साइड जाकर जुड़ जाएगा। सेम साइड जुड़ा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सिस में कन्वर्ट होगा। बस इतना करना है। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो बेटे, ये तो क्या है आपकी? ये तो लीनियर है भाई, दोनों कार्बन तो लीनियर हैं। तो अब क्या आएगा? ऐसे ही आएगा ना सरफेस के ऊपर। यहां कौन पड़े हम? हाइड्रोजन एटम सीधे यहां जाकर लग जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? बस ठीक है। यदि आपको बिर्स रिडक्शन का मैकेनिज्म समझना है वो देखिए। हालांकि इसका बिर्स रिडक्शन का बेटे मैकेनिज्म जनरली पूछा नहीं जाता बेटे कंपटीशन में, ठीक है। कंपटीशन में आते कैसे क्वेश्चन हैं? एल्काइन दे देंगे, सिस के लिए क्या यूज करें, ट्रांस के लिए क्या यूज करें, बस। या बेटे क्वेश्चन दे दिया, एल्काइन दे दी, ऊपर लिख दिया बिर्स रिडक्शन, तो प्रोडक्ट बताओ कौन सा है, सिर्फ इतना आता है। कर लोगे ना इसको? yes. फिर भी एक बार मैकेनिज्म देख लो। ये है बेटे मेरे पास कौन? P2 आयन। हमें क्या समझना है कि ट्रांस एल्कीन कैसे बनती है बिर्स रिडक्शन से। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। क्या इतना समझ में आ गया? ओके। प्लस मेरे पास क्या है? सोडियम। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बेटा इसके पास क्या हाल हुआ है इनका, ये देखो। क्या इतना समझ में आया? बोलो। ये एक इलेक्ट्रॉन तो आया इसके पास, एक आया इसके पास, पर सोडियम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो इसके पास चार्ज नेगेटिव। नहीं क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है बेटे। अब ये क्या दो फॉर्म में नहीं मिल सकता आपको? कैसे? एक तो हो सकता है ये ऐसे मिले, एक हो सकता है ऐसे मिले। भाई डबल बॉन्ड नहीं आ गया। और हो सकता है बेटा ये ऐसे मिले
देखो मे भी पॉसिबल कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम साइड रहे, दोनों CH3 सेम साइड, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। इसको बेटा ये स्टेबल नहीं है। क्यों? एक तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? अपोजिट साइड, इनके बीच में रिपल्शन कम। दूसरी बात, CH3 और CH3 भी क्या हो गए? अपोजिट, स्टेरिक हिंड्रेंस कम। तो ये क्या हो गया आपका? मोर स्टेबल। नहीं आया समझ में? अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं। क्लियर है बेटे? हाँ बेटा, क्या इतना क्लियर है? अब कौन आया? अमोनिया। अमोनिया से इसने क्या छीन लिया? H पॉजिटिव। ठीक, किस में कन्वर्ट हुआ? बोलो। अभी भी बेटा एक H आना बाकी है। उस H को जैसे यहां भी, जैसे यहां नेगेटिव हुआ था, यहां भी तो नेगेटिव आना चाहिए। इस यहां पर नेगेटिव चार्ज कौन लेकर आएगा? पहले पर किसने लेके आया था? सोडियम। तो यहां भी कौन आएगा? एक बार और सोडियम आया, तो उसने इसके ऊपर चार्ज कैसा लगा दिया बेटे? नेगेटिव। फिर ये किस पर अटैक करेगा? NH3 पर। क्या छीन लेगा? H पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रांस एल्कीन। बताओ समझ में आया? ये इसका मैकेनिज्म है बेटे। कर पाएंगे? अब जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं बेटे, मेन आप याद करना कि लिंडलार्स से कैसे बनेगी और बिर्च से कैसे बनेगा। ठीक है? ये दे दिया बेटा क्वेश्चन, आपसे पूछ लिया, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी लिंडलार्स कैटलिस्ट से, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? ठीक है, सुनो ध्यान से। ओके, सिस एडिशन होगी। चलो, CH3 H डबल बॉन्ड, ये उधर चला जाएगा ना? नहीं आया समझ में? ऐसे ही मैं क्या लिखूं इधर? C डबल बॉन्ड C, ये भी क्या होगा? बोलो, सिस एडिशन। हाँ जी बेटे, तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। कोई डाउट है? कर पाएंगे? बोलो। यदि बेटा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया दे दिया जाए, उसको भी कर लोगे? ठीक है। क्या वो कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट बनाएगा, यानी इसको कर दो कन्वर्ट। CH3 यहां कौन? H, यहां कौन? CH3, इधर यहां CH3, दैट इज द प्रोडक्ट। बोलो, मुश्किल है? ठीक है, तो बेटा इनको करो आप। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन की प्रिपरेशन बेटे कंप्लीट हुई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए यहां से, कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लीजिएगा बेटे आप। तो आज का बेटे एल्कीन का लेक्चर अपना यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।